अस्सलाम वालेकुम। मतैब गुलजार वतनी ट्रैक्टर वर्कशॉप से लिया से ये 385 ट्रैक्टर खोला है। इसके बारे में आपको कुछ मालूमात देंगे। ये जो ट्रैक्टर खोला है इसमें पहले 5वां गेयर लगा हुआ था। ये इसका 5वां गेयर ख़राब हो गया है। ये किस वजह से ख़राब हुआ ये अभी आपको बताने लगा। 5वें गेयर वाली एक तो ये गरारी होती है। ये जो तीसरे वाली होती है ना गरारी, ये इस पे एक कड़ा लगता है। ये जो 47 नंबर कड़ा है ये फीएट का है। ये आधा काटना पड़ता है, काट के इसके अंदर लगाना पड़ता है। जैसा कि ये लगा हुआ है, ये सही नहीं लगा हुआ, जैसा ऊपर है। हम जो लगाते हैं वो बिल्कुल इसके अंदर ही लगाते हैं। तो दूसरी ये गरारी होती है, इसके ऊपर ये वाला पल्ला लगता है। ये मोटे धंधे वाला भी लगा सकते हैं, इससे ब्रीक होता है वो भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा लें ये ठीक रहता है। ये इसकी एक से लंबी होती है, एक से छोटी होती है। ये छोटी सेड होती है, इस पे ये लगता है, ये इस जगह पे। ये देख लें, ये तकरीबन आरी ब्लेड से भी कम खला इसमें रखना, आरी ब्लेड के बराबर इसमें खला रखना पड़ता है। ये इसका पहले लगा हुआ था, ये इसका स्लिप हो गया है। ये देखिए, ये स्लिप किस वजह से हुआ है ये अभी आपको बताने लगा। ये यहाँ पे बेरिंग होता है, ये चेक करने के लिए आपको भी बताने लगा। ये तीसरी वाली गहराई जहाँ पे लगती है, और जो इसकी दूसरी है ये 32 दंदा है, ये इस जगह पे लगती है। इसके अंदर ये वाली मधानी शाफ्ट आती है। अब ये ऐसे फिट हो गया, ठीक है। इसके आगे ये वाली शाफ्ट गरारिया वाशल आती है, ये फिर ये शाफ्ट आती है। आप देखें, ये जो गरार वाशल है आगे, ये पित्तल वाली जो वाशल ये टूट गई थी, जिसकी वजह से इसका ये गरार जो है ये आगे हो गई थी। इसमें प्ले बन गई थी। जब ये 5 वगैरह लगाते थे ये यहीं पे चली और ये स्लिप हो गई। ये बहुत थोड़ी चली, फिर ये गरारी इसकी स्लिप हो गई। ये सिर्फ एक वाशल टूटने की वजह से। ये वाशल किस लिए टूटी वो भी अभी आपको बताने लगा। एक बार इसकी क्लच प्लेट जो है इसकी ख़त्म हो गई थी। ये बाकर वाला ट्रैक्टर है। जब इसकी क्लच प्लेट डालने गए थे तो मैं था और मेरे साथ एक शगीद था। वहाँ पे इसका जो क्लच जोड़ है वो खोलने के बाद जब इसे काबुल तो तमाम खोल लिए थे, जब ढक्कन लगाने लगे, जोड़ को जुदा करने लगे तो ये जुदा नहीं हो रहा था। जब बड़ी कोशिश की ये जुदा नहीं हुआ। जब इसकी नीचे प्लेट खोली जो नीचे होसिंग पे लगी हुई होती है गेयर बॉक्स के, वो खोली, अंदर से डेस्क के 6 काबले खोले। 6 काबले खोलने के बाद इसका जोड़ पे हटाया, क्लच खोला, देखा तो इसका जो बेयर्स और 3 वाला जो बेरिंग है वो उसका जाम हो गया था और सीज हो गया था। इतना वो खुश्क चला, फिर वो सीज हो गया कि इस शाफ्ट के ऊपर वो चिपक गया। जब खोला तो फिर बेरिंग को तोड़ के उसे निकाला, कौन भी निकाल ली उसकी। अब हमें ये मालूम नहीं हुआ कि ये शाफ्ट की ये जो वाशल है ये ठीक है, ये ख़त्म हो गई है, टूट गई है। जब ये जोड़ खोलने लगे तो ये वाशल इसकी टूट गई थी। इसलिए जब फिट किया और ड्राइवर ने चलाया जब, तो उसने कहा 5वां गेयर ही नहीं लग रहा। मैंने उसे कहा कि देखना पड़ेगा। मुझे शक पड़ गया कि ये वाशल ना टूट गया। फिर ये खोला है, इसका इंजन भी खोला है, तो इसका गेयर बॉक्स भी खोला है, तो ये वाशल इसके अंदर जो है ये टूटी हुई थी। ये बिल्कुल कचरा बन गई थी, क्योंकि ये जो वाशल है ये कापर की होती है। ये जब गरारी के दंदों में आती है तो ये हल्का सा आवाज़ करते, फिर ये रेजा रेजा हो जाती है। इसलिए अब इसको ये गरारी भी उतारेंगे, इसकी जगह ये वाली गरारी लगाएंगे और इससे ये जो गरारी ये भी उतार लेंगे। और ये 47 नंबर करा है ये आधा लगाएंगे इस जगह। ये फीएट ट्रैक्टर का होता है टॉप गेयर वाला, ये लगाएंगे। और ये जो देख रहे हैं शाफ्ट, ये बेरिंग लगता है यहाँ पे। फिर से तीसरे गेयर वाली जो गरारी होती है 28 दंदे वाली ये लगती है। इसके बाद ये वाली लगती है।
फिर ये इसके ऊपर ये लॉक लगती है। ये जेन्युइन फिटिंग है इसकी। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये लॉक निकालेंगे, ये गाड़ी उतार लेंगे। ये जो गाड़ी है ये वाले इस साइड पे नहीं टूल करनी, ये इस साइड पे टूल करनी है। ये कितने करनी है, ये जो लॉक होते हैं मोटी लॉक, ये वाली इसके बराबर इस जगह से टूल करके खराद मशीन की मदद से टूल करनी है। फिर ये हल्की सी इसकी कॉलर उतार लेनी है। फिर ये जो लॉक है ये इस जगह पे लगाएंगे। ये देखें आप, इसमें ये लॉक लग गई है। ये लॉक यहाँ पे डालनी है। आप लॉक भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे कोई वाशल बना के भी रख सकते हैं। 2 सूत्र की डाल लें, 1.5 सूत्र की डाल लें। या ये जो गाड़ी है ये इस जगह पे आप 4 या 5 जगह पे हल्का हल्का सा वेल्डिंग करके यहाँ पे नुकरे भी बना सकते हैं। नुकरे बना के उनको अंदर से टूल कर लें, हल्का सा बाहर से भी फेस कर लें। और ये देखें आप, इस पे लॉक की जगह नहीं बची, इसीलिए इसे टूल करेंगे। ये इसलिए इसके अंदर स्पेस इसका इसलिए बढ़ाते हैं ताकि जब ये 5वां गियर लगाते हैं तो ये यहाँ पे कुछ गियर टच होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेस रखना ज़रूरी होता है। इस दोनों गियर के सेंटर में स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। इस साइड पे तीसरा, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे 5वां गियर। कुछ जेन्युइन कुछ फिटिंग हर किसी ट्रैक्टर की अपनी अपनी होती है। तकरीबन में फ़र्क है, किसी की गाड़ी और ये जो गाड़ी और ये गाड़ी सेंटर में किसी का स्पेस ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। किसी का 5वां गियर ऐसे फिट हो जाता है, किसी में यहाँ पे लॉक या वाशल या वेल्डिंग करके टुकड़ियाँ बना के रखनी पड़ती हैं। अब इससे एक तो 5वां गियर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और दूसरा ये जल्दी स्लिप भी नहीं होगा। तीसरा नंबर, जहाँ पे जो गाड़ी लगती है, जब 5वां गियर लगाते हैं तो ये 5वें गियर में अगर गियर बॉक्स का जितना भी आवाज़ हो तो ख़त्म हो जाता है। अगर जब ये गाड़ी यहाँ पे रगड़ खाएगी तो इस तो चलते रहते हैं, कुछ तो फिर ये न्यूट्रल के हो जाते हैं। जब ये न्यूट्रल हो जाते हैं खुद ब खुद तो इनकी जो 5वें गियर की जो गाड़ी है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब ये 3 सेट बनाने लगे हैं, ये 3 पलेला हैं। ये 2 तो स्पेयर हैं, स्पेयर पड़े रहते हैं। जिस किसी को टाइम नहीं होता, उन्होंने थोड़े टाइम में लगवाना होता है तो गैप खोला, 4 से 5 घंटे में उसको फिट करके दे दिया। जो कहते हैं कि हमने अपनी गाड़ियों पे ये जो उनके गाड़ियाँ अपनी होती हैं गियर बॉक्स वाले, उन पे लगवाना है तो उनको खराब से फिर पूरा दिन भी लग सकता है, दूसरे दिन भी काम हो जाता है। इसलिए स्पेयर इसीलिए रखी हुई है कि क्योंकि जिसने जल्द ये स्पेयर पड़ी हुई है। ये 2 सेट स्पेयर है, ये वाला। ये एक गाड़ी खराद वाले के पास पहले से पड़ी हुई है, वहाँ पे उसको दी है पहले, जहाँ पे कड़ा लगा हुआ है। अभी ये भी देने लगे हैं। और ये बात लाजमी याद रखें कि जब आप 5वां गियर लगाएं या गियर बॉक्स जिस काम के लिए भी खोलें, ये जो सेज है ये काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। ये देखिए, ये अब ये हिल रहा है, ये यहाँ पे हिल रहा है, यहाँ पे नहीं हिल रहा। ये इसका सेज लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो जब सेज ढीला होगा तो आपका 5वां गियर जल्द ख़त्म हो जाएगा और दूसरी भी गियरें जल्द ख़त्म हो जाएंगी। ये ऐसे ये देखिए, ये जब ऊपर नीचे हलेगी तो ये ऐसे हलेगी, जिसकी वजह से ये 5वां गियर जल्दी ख़राब हो जाएगा और दूसरी भी गियरें जल्दी ख़राब हो जाएंगी। और
क्लच प्लेट का भी बड़ा मसला होता है, ये भी जल्दी ख़त्म। ये क्लच प्लेट का भी बड़ा मसला होता है, ये भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब ये जो आगे वाली मधानी वाशल है, ये टूटने से बचाने के लिए हम कौन सी वाशल डालते हैं? ये वाली, ये जो वाशल है, ये फीड की टेमेक गेयर वाली शाफट, ये वाशल है टेमेक में होती है, ये वाली यहाँ पे डाल दें। अगर पुराने मॉडल की मिल जाए, वो इसमें बिल्कुल पूरी होती है, वो डाल लें, वो ठीक है। वो ना हो तो ये डाल लें। ये ढीली है, इससे गरारी की प्ले तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन शाफ्ट में हल्की सी प्ले रह जाती है, जो कि इसका कोई मसला नहीं, ये बिल्कुल ठीक चलती है। जब आप यहाँ पे वाशर रखेंगे ये वाली, तो यहाँ से इसकी प्ले ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे ये निकालने, यहाँ पे 2 अदद बेसिक जो रिवर्स गरारी वाली वाशर होते हैं वो डालनी है। पहले यहाँ पे ये जो वाशलें, ये 2 वाशलें डालनी है। आपने चिलम शाफट चिलम पार जो है उसको 2 काबले लगा टेट कर लेना है, ये फिट करके यहाँ पे 2 वाशलें रखने के बाद ये 2 वाशलें यहाँ पे फिट करें, और ये मधानी वाशल ऐसे फिर का चेक कर लें कि इसमें प्ले तो नहीं या जाम तो नहीं। अगर नई वाशलें डाली हैं तो पुरानी डाल लें, अगर जाम हो तो। अगर पुरानी वाशलें डाली हैं इसमें प्ले हो तो फिर नई वाशलें डाल दें, ऐसे इसको सेट कर लें। ये 5वां गेयर, इसका मसला नहीं होता ज़्यादा, जब ये ख़त्म हो जाता है किसी न किसी वजह से ये ख़राब होते हैं, या जो आप ये गेयर लगाते हैं ये ख़राब होते हैं, हल्के होते हैं, इस वजह से ये ख़राब होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वतनी ट्रैक्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।